नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। पहली खबर खटीमा से है, जहां पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खटीमा में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र की ओर से 2 दिवसीय बाल युवा समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने खटीमा क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में ही छात्र छात्राओं को प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है, जो आने वाले समय में ऊर्जा और उत्साह का काम करता है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने भाजपा की संकल्प यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि इस यात्रा का आगाज बागेश्वर से कुमाऊं की विधानसभाओं के लिए होगा, जिसमें वो सांसद अजय टम्टा के साथ मौजूद रहेंगे। आज गढ़वाल क्षेत्र की जो यात्रा है उसका हरिद्वार से शुभारंभ हुआ है और कल सरयू के तट से भगवान बागनाथ की भूमि से बागेश्वर से कल जो है ये कुमाऊं की यात्रा यहाँ प्रारंभ होगी और ये दोनों यात्राएं दोनों क्षेत्रों में सभी विधानसभाओं में जाएंगी। और जो माननीय मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा जो बहुत सारे काम, चाहे वो आज नेशनल हाईवे के क्षेत्र में हो, चाहे चार धाम यात्रा ऑल वेदर रोडें हो, चाहे हमारा जो है भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो, रेल लाइन बनने की बात हो, चाहे यहाँ सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में जो भी काम जो है, चाहे हमारे यहाँ पर अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में उन कामों को लोगों के बीच में ले जाएंगे। आज खबर सतपुली से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां के वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। इस सौगात के बाद यहां के वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सतपुली स्थित कन्या विद्यालय परिसर में कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर विधायक सतपाल महाराज ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है और ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो रही है। वहीं 258 करोड़ रुपए का पैकेज टिहरी विस्थापितों को भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश से हमें लगभग 400 करोड़ का लाभ मिला है। हमारी जो भी परिसंपत्तियां थी वो सब हमें प्राप्त हुई। ये सब डबल इंजन सरकार के कारण ही संभव हो पाया। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि कोरोना काल में हम सब इस बीमारी की चिकित्सा से अनभिज्ञ थे। सैनिटाइजर, मास्क लगाकर और देह दूरी से अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान जो पीड़ित हो गए थे, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, उनके बीच जाकर कुछ लोगों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सेवा भाव से एक बड़ी मिसाल पेश की। ऐसे कोरोना वॉरियर का हम सम्मान करते हैं। आज मां रलसवान दीवा के मार्ग पर हमने ट्रैकर्स के दल का जो है शुभारंभ किया है और दल को भेजा है। इसमें महिलाएं और पुरुष मिलकर के मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मां रलसवान दीवा का स्थान प्रसिद्धि को प्राप्त करे और यहाँ भी और ट्रैकर्स आएँ और यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो, जिससे कि हमारा जो ये रिमोट एरिया है यहाँ पर भी पर्यटक आएँ और यहाँ की जो आर्थिक जो है उन्नति हो। हमने गांव वालों से भी कहा है कि आप होम स्टे का निर्माण करें, जिससे यात्री यहाँ निवास कर सके। ये सुविधा होने से कोई भी आदमी लैंसडाउन से, सतपुली से चल करके यहाँ आ सकता है और ट्रैकिंग कर सकता है और जो सनराइज होता है माँ दीवा से, उसका दर्शन कर सकता है। माँ रलसवान दीवा से बहुत अच्छा सनराइज दिखाई देता है, जो वर्ल्ड फेमस है। मैं चाहता हूँ कि पर्यटक यहाँ आकर के सनराइज का दर्शन करें और लाभ उठाएं। आज खबर नरेंद्रनगर से है, जहां चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चालू हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां तमाम तरीके से तैयारियां जोर शोरों पर है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में गजा में जन संवाद रैली का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आया भारी जनसैलाब रैली स्थल पर पहुंचा। गजा समुद्र तल से 4,500 फीट की ऊंचाई पर है।
इस संवाद रैली में क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। उन्होंने इस दौरान 2002 में नरेंद्रनगर विधानसभा से पहला चुनाव लड़ने वाली बात का भी जिक्र किया, जिसके बाद ओम गोपाल रावत के ओजस्वी भाषण से प्रभावित उनके समर्थकों ने जोरदार तालियां बजाकर और नारेबाजी कर उनका समर्थन किया। आज वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित थे और उनसे जो है हमने डायरेक्ट संवाद कराया कि भाई ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसके बारे में हमको स्पष्ट जो है वो बता दे। आज जनता ने जो है, जनता क्या, जो हमारे तमाम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमारे तमाम साथी हैं, उन सब का आज मैं जोश खरोश देखकर उनकी जो ताकत हमेशा मेरे को मिलती रही है, आज उनके जो उन्होंने मेरे को हौसला अफजाई करी है और बिल्कुल मेरे को आश्वस्त करा है कि कोई सा भी निर्णय हो, हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। ये आज आपके सामने जो है सबने जो है यहाँ पर जो है बता दिया है। अब हमें कोई भी ताकत अब रोक नहीं सकती चुनाव लड़ने से और जीतने से, क्योंकि आज ये 4 पट्टियों का प्रोग्राम था। 4 पट्टियों के हमारे बहुत बड़ी बड़ी पट्टियां हैं। यहाँ के आम जो है, यहाँ पर हमारी पूरी जो ताकत थी वो आज यहाँ पर आ रखी थी। तो हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी 2002 से लगातार जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और जनता से इनका जुड़ाव है। 2017 में भी मतलब इनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया। 2022 में इनको टिकट मिले तो इनका जनता से काफ़ी जुड़ाव है और ये जीतने की स्थिति में है। और हम इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे कारण भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और वो लोग इनका चयन मतलब उस मामले में मांग उठा सकें। पीठ की ऊंचाई पर है, यहाँ ठंड है, लेकिन जन संवाद कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया गया उससे यहाँ पर गर्मी का माहौल दिखाई दिया है, क्योंकि 2022 के चुनाव के लिए ये जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोगों का ये कहना है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, हम ऐसे जनप्रतिनिधि को जो सबके साथ संवाद स्थापित करे, व्यवहारिक हो, क्षेत्र का विकास कर सके। इसके लिए लोगों को पूछा गया तो ओम गोपाल रावत ने जब पूछा तो लोगों ने दोनों हाथ खड़ा करके उनका समर्थन किया है। निश्चित तौर पर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इससे ये लगता है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये सरगर्मियां और तेज होती चली जाएंगी। आज वो तमाम खबर गदरपुर से है, जहां महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने यहां पर महिला सभा का आयोजन किया। इस दौरान भव्य तरीके से सभा का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि रीड दिनेशपुर के चक्की मोड़ रामलीला मैदान में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीना कपूर की तरफ से महिला सम्मेलन का यहां आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर हजारों लोग भी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है। आगे की कड़ी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई भी कार्यकर्ता अगर महिला विरोधी कार्य करती है तो उस कार्यकर्ता पर पार्टी दंडात्मक कार्रवाई करेगी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौतों का भाजपा को दोषी बताया। मैंने 2009 में ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं बहुत अच्छी वोटों से विजयी हुई थी और तब भी यही कहा गया था कि रीना कपूर जैसी महिलाएं हमने आपके चुनाव में देखी हैं। हमने इस तरह से महिलाओं को कभी भी सड़कों पे उतरे हुए नहीं देखा। मैं धन्यवाद करूंगी अपनी क्षेत्र की महिलाओं का, जो हर समय मेरे साथ हर जगह तैयार रहती हैं चलने के लिए। मुझे उनका पूरा सहयोग मिलता है। इसकी खंडन हमने भी की है, मेरी पार्टी ने और मेरे कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने। हम इतने महिलाओं के हित में बात करते हैं कि अगर हमारे खुद के विधायक ने भी कुछ गलत किया हो तो उस बात का निंदा करते हैं। हम इनके जैसे नहीं हैं जो अपने घर में ही और अपने विधानसभा में ही रेपिस्ट रखे। हम वैसे नहीं हैं। जो दुख की बात है कि इस सरकार में जो
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनके खुद के पति रेप एक्यूज्ड है, वो उसको भी छुपा रही है और बचा रही है। संदेश है कि महिलाएं पूरे उत्तराखंड के एक होके ये सरकार को, ये महिला विरोधी सरकार को जो प्रदेश में भी है, केंद्र में तो 2024 में जवाब देंगे ही देंगे, पर अभी जो 2022 में प्रदेश में ये जो महिला विरोधी सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैंने 2000 खबर हरिद्वार से है, जहां बीएसपी में इन दिनों टिकट को लेकर खींचातान चल रही है। आगामी चुनाव को लेकर यहां टिकट को लेकर पार्टी की तरफ से बेहद ही अलर्ट मोड पे नजर आ रही है पार्टी। आपको बता दें कि ज्वालापुर विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी टिकट को लेकर काफ़ी चर्चाओं का दौर जारी है। इसको लेकर सोमवार को बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुमित जरावरे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी अपनी मनमानी कर टिकट बांटने में स्थायी कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को लाने का कार्य कर रही है, जिससे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से स्थायी व्यक्ति मदन लाल को टिकट दिए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मदन लाल वर्षों से पार्टी में रहकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत रखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर मदन लाल का टिकट नहीं होता तो ये सिर्फ मदन लाल का शोषण नहीं होगा, बल्कि सभी पदाधिकारी और पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ताओं का शोषण होगा। देखिए, मदन लाल जी स्थानीय नेता हैं जो पिछले 1 साल से विधानसभा में पुरजोर तैयारी के साथ लगे हुए हैं। हर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना 100% योगदान देते हैं। और चौधरी शीशपाल जी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको प्रत्याशी के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसा ये मतलब संभावना पूरी विधानसभा में होर्डिंगों से पता लग रहा है। तो वो प्रदेश अध्यक्ष से सीधा कार्यकर्ताओं के हितों का टकराव हो रहा है और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 70 विधानसभाओं को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है, ना कि एक विधानसभा ज्वालापुर के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय नेता को ही जनता के बीच में आए और बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। देखिए, खबर उत्तरकाशी से है, जहां भूस्खलन पीड़ित लोगों की समस्याएं यहां सामने आई है। यहां एक परिवार बेहद परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जनपद के डूंडा प्रखंड में नगल गांव निवासी राकेश डबराल का मकान ऑल वेदर रोड की चौड़ाई कटिंग और जुलाई में हुई भारी बारिश से भूस धराव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई। अधिकारी भी मौके पर आए और मकान की स्थिति को खतरे के दायरे से देखकर प्रभावित परिवार को 28 जुलाई साल 2020 को सरकारी विद्यालय में शिफ्ट किया गया और प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने का ढांढस भी बांधा गया। लेकिन आज पीड़ित परिवार के भवन का प्रतिकार मात्र 1,01,900 रुपये ही बना और 3 दिन का समय देकर विद्यालय भवन को खाली करने का उन्हें नोटिस दे दिया गया। इस पर राकेश डबराल का कहना है कि विभागीय अधिकारियों ने मुआवजे का सही आकलन नहीं किया और इतनी सी छोटी राशि में भवन निर्माण होना बेहद असंभव है। उधर प्रशासन ने 3 दिनों के भीतर विद्यालय भवन को खाली करने का भी नोटिस दिया है। तो आखिर ऐसी स्थिति में जाएं तो जाएं कहां? और उत्तरकाशी से है, जहां ठंड का प्रकोप देखने को मिला। इसको लेकर डीएम ने एक बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि जनपद में गिरते तापमान और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए समस्त ईओ नगरपालिकाओं के क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने का निर्देश दिया था। इस संदर्भ में जनपद नगर पालिका और राजस्व विभाग की ओर से चौराहों में अलाव जलाकर राहगीरों को शेल्टरों में रात गुजारने वाले जरूरतमंदों को ठंड से बचाने की व्यवस्थाएं तेज हो चुकी हैं। हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। शुक्रिया।